मैं आज आपके साथ सिंह राशि वाले जातकों का भविष्य वर्ष 2023 के लिए कैसा रहेगा इसकी जानकारी शेयर करूंगा। लेकिन आप ध्यान से सुनना कि सिंह राशि के जातक 2023 में किन किन विपरीत परिस्थितियों के शिकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समय उन्हें मानसिक परेशानियों का, मानसिक विकारों का, मानसिक रोगों का शिकार होना पड़ सकता है और वे मानसिक परेशानियों के कारण चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बना पाएंगे। किसी भी समय वे डिप्रेशन की पोजीशन में भी जा सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि ऐसे जातकों के सुख में कमी आएगी। कहने का मतलब, चाहे माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाए या अन्य कोई माता जी के साथ में परेशानी, उनके भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कुल मिलाकर उनके सुख में कमी का योग चल रहा है। इसके बाद जो बड़ी परेशानी आने की है वो यह है कि संतान पक्ष से उन्हें सुख जितना मिलना चाहिए वो किसी भी हाल में नहीं मिल पाएगा। यदि नव युवती नव युवक है और उनके संतान होने के योग बन रहे हैं तो वे पूरी सावधानी रखें और पूरी तरह से समय समय पर जो मेडिकल चेकअप है वो कराते रहे और अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना रखे। यदि बच्चे जवान हो गए हैं, नौकरी करते हैं, उनकी शादियां हो गई है, तो आप उनसे बेवजह का कोई विवाद ना करें, बेवजह उनको किसी भी प्रकार की कोई समझाइश न दे, कोई सजेशंस ना दे। हो सकता है कि वे घर छोड़कर चले जाएं, हो सकता है कि उनके द्वारा कोई गलत कदम उठा लिया जाए। इससे बचने के लिए बेहद जरूरी है कि आप सावधान रहकर और कम खाना, गम खाना, नम जाना, इस सिद्धांत को, इस नियम का पालन करें ताकि वर्ष 2023 अपने संतान पक्ष की तरफ से राजी खुशी निकल जाए। यदि जातक किसी परीक्षा में अपीयर हो रहा है, बैठ रहा है, चाहे वह स्कूल एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो या आगे कोई नौकरी के लिए वो किसी परीक्षा में अपीयर हो रहा है, तो पूरा ध्यान रखे कि उसकी मानसिकता में बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। द्वार पर सफलता आते आते बिगड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए
आप अपने आप को संतुलित रखें। अगली जो समस्या है ऐसे जातकों के, सिंह राशि वाले जातकों के साथ में, वह है जीवन साथी की है। जीवन साथी से विचारों का मतभेद हो सकता है। यदि जवान बच्ची या बच्चे का संबंध हुआ है तो उसके टूटने की संभावना बन सकती है। यदि विचारों में मतभेद चल रहा है, डाइवोर्स की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी संभावनाओं से भी बचने के लिए आपको अपना बैलेंस ऑफ माइंड बनाकर चलना है। फिर अगला जो प्रतिकूल प्रभाव है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, वह है उनके भाग्य उदय में अवरोध यानी हर्डल्स, रुकावटें पैदा होगी। भाग्य बनते बनते बिगड़ेंगे। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, स्वास्थ्य से संबंधित, सुख से संबंधित, संतान शिक्षा से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित और भाग्य में आने वाली रुकावटों के संबंध में, इन सब के प्रति आपको बड़ा ही सावधान रहना है। अब हुआ ये कि आप में से कुछ का ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसे में सावधानी क्या रखें, अगर कोई उपाय है तो उपाय क्या करें। यदि आप सक्षम हैं तो ऐसी स्थिति में आपको गोमेद की अंगूठी 5.25 रत्ती से 9.25 रत्ती तक की चांदी में मध्यमा अंगुली में बनवाकर शनिवार की साय पश्चिम मुखी होकर धारण कर लेना चाहिए। आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना लगातार करनी चाहिए। उनके उठे हुए पांव के अंगूठे का सिंदूर आपको लगाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार आपको गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। आप पीपल की पूजा सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय ना हो तो ना करें, पीपल की पूजा सूर्य उदय होने के बाद करें। जल सींचे, 9 परिक्रमा लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप प्रत्येक परिक्रमा में करें। ध्यान रहे, सूर्य की अनुपस्थिति में पूजा नहीं करनी है, जल नहीं चढ़ाना है। यही नहीं बल्कि अमावस्या को जल नहीं चढ़ाएंगे और रविवार को भी पीपल की पूजा नहीं करेंगे। यदि संभव हो तो माँ सरस्वती की आप निश्चित रूप से शुक्ल पक्ष के गुरुवार से पूजा प्रारंभ कर दे और ऐम मंत्र का जप करना शुरू कर दे। यदि आपको जो मैंने परेशानियां बताई है, वे परेशानियां मैंने तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटकर बताई है। इनमें से यदि 3 या अधिक प्रकार की परेशानियां आपके साथ में वर्तमान में चल रही है, तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, आप वो उपाय करें। मेरा संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में दिया हुआ रहता है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इन उपायों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। परमात्मा हमेशा आपकी मदद करे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।